आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पर schema.org या स्कीमा मार्कअप लगा सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझी थी कि ये क्या होता है और बेसिकली स्कीमा मार्कअप क्यों ज़रूरी है एसईओ के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में इस वाली वीडियो पर आप स्किप कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे उसे सीखने में मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप लगाकर अपनी वेबसाइट को कर सकते हैं बूस्ट। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप लगा सकते हैं, और उससे भी पहले हम उसको जनरेट करना सीखेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पर स्कीमा नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी उनका रिच स्निपेट काफ़ी अच्छा दिखता है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये स्कीमा ही लगा हुआ है। देखिए, वहाँ पर काम होता है डेवलपर का। देखिए, कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, कई सारी कोडिंग में ही इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वेबसाइट के डेवलपमेंट के टाइम ही कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स वहाँ पर ऐड हो जाते हैं, जिससे कि सर्च इंजिन्स वहीं से ही डेटा फेच कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, जिसने पहले मुझे कंफ्यूज किया था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसके बारे में और पढ़ा तो मेरा डाउट जो है क्लियर हो गया। तो ये चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। जैसे कि ये एक वेबसाइट पर मैं जाती हूँ, इस वेबसाइट का नाम है टम्बलर। काफ़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, काफ़ी फेमस वेबसाइट है। तो इसमें भी आप इसके बारे में देखेंगे ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की ब्रेड क्रम्स दिख रहे हैं। साथ ही इसका जो सर्च बॉक्स है ना, वो बाहर ही आ गया है, राइट। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है स्कीमा का। लेकिन अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ कि जैसे ही मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, मैं इसके सोर्स कोड में गई और मैंने जैसे ही यहाँ पर स्कीमा टाइप किया, मुझे स्कीमा नहीं मिला। पूरी वेबसाइट पर स्कीमा नहीं था। तो अब ये क्या हुआ? अभी तक तो हम यही सुन रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो सर्च अपीयरेंस जो होता है, ये आपका स्कीमा से अच्छा होता है। स्कीमा जब आप लगाते हैं तभी आपकी ये चीज़ ऑटोमेटिकली सर्व पर अपडेट हो जाती हैं। लेकिन इस वेबसाइट पर स्कीमा नहीं लगा हुआ, स्टिल इसके जो ब्रेड क्रम्स हैं वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसका आंसर सिंपल सा था कि टेक्नोलॉजी जो है इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। जो कोडिंग होती है उसी के टाइम ही वहाँ पर कुछ ऐसा डेटा लगा दिया जाता है, कुछ ऐसी एडवांस्ड कोडिंग की जाती है, जिसकी वजह से सर्च इंजिन्स वहीं से ही, उस कोडिंग से ही, उस वेबसाइट डेवलपमेंट के टाइम जो उसका जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, वहीं से ही वो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फेच कर लेते हैं। तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि स्कीमा आप लगा रहे हैं, वो आपके एंड से आप बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट पर स्कीमा नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर वो अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी में बनी हुई है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी में बनी हुई है, तो आपका डेवलपर खुद ही कुछ इस तरह से डेवलपमेंट उसका कर सकता है कि जिससे सर्च इंजन जो हैं वो डेटा फेच कर लें। यहाँ पर जो स्कीमा है वो हम लगाएंगे अपनी वेबसाइट को और भी बेटर करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट पर आप देखते हैं कि उसका रिच स्निपेट काफ़ी अच्छा है, और तो उसका मतलब देखिए 90% टाइम वहाँ पर स्कीमा लगा होगा, लेकिन 10% ऐसे भी केसेस होंगे जहाँ पर स्कीमा नहीं होगा, स्टिल उस वेबसाइट का सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर अपीयरेंस काफ़ी अच्छी होगी, राइट। सो इस चीज़ पर कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा आगे फ्यूचर में, राइट। सो आई होप वो चीज़ क्लियर होगी। अब चलिए देखते हैं कि कैसे हम स्कीमा मार्कअप जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो बहुत इजी तरीका बताती हूँ। सबसे इजी पहले बात करते हैं, फिर हम और भी तरीकों पे जाएंगे। सबसे पहला तरीका, फॉर एग्जांपल कि आपकी फूड रेसिपीज से रिलेटेड एक ब्लॉग है, ठीक है। तो ऐसे में मैं स्कीमा उसका कैसे जनरेट करूं, तो मैं सबसे इजी तरीका आपको बता रही हूं। फूड रेसिपीज से रिलेटेड है, मान लो आपने केक रेसिपीज आपकी वेबसाइट पर डाली हुई हैं, तो केक रेसिपीज से रिलेटेड कीवर्ड टाइप करो, ओपन करो और देखो कहाँ रिच स्निपेट आ रहे हैं। ये देखो, इधर टाइम्स फूड वाले पे आ रहे हैं। इस पेज को करो ओपन, इसके जाओ सोर्स कोड में, तो इसके सोर्स कोड पर आप जाइए और फिर यहाँ पर आप टाइप कीजिए स्कीमा। तो अब देखिए, आप यहाँ पर ये देखिए, ये तो मेन पेज का हो गया। उसके अलावा आप रेसिपी पे आ जाइए, जैसे ये रही रेसिपी, ठीक है जी, ये रही हमारी रेसिपी जिसका हमने बेसिकली यहाँ पर स्कीमा लगा हुआ है। तो इसको आप यहाँ तक इसको कर सकते हो कॉपी आप यहाँ तक कर लेंगे, जहाँ तक ये जेसन आपको दिख रहा है वहां तक हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। ये कर लिया, कॉपी इसको कर लो और नोट पैड में इसको पेस्ट कर दो। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो ये डेटा था ना, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब आप इसको एडिट कर दो। एडिट हम कैसे करेंगे? देखिए, जैसे यहाँ पर ये टाइप है, तो टाइप तो रेसिपी है। उसके अलावा जो यूआरएल है वो आप अपना यूआरएल यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेम जो है इस रेसिपी का वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं,
ठीक है। और उसके अलावा जो इमेज है, तो जहां पर भी आपकी क्योंकि आपकी वेबसाइट पर भी तो इमेज होगी, तो उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ डाल सकते हैं। उसके अलावा ऑथर का नाम है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप जो टाइम है, जो इसका नाम है वो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे इन्होंने टाइम न्यूज डाला हुआ है तो डेट पब्लिश्ड आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ये कर दिया। उसके अलावा एग्रीगेट रेटिंग, तो रेटिंग टोटल वैल्यू अभी 3.9 डाली हुई है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे जितनी भी आपको अपने रेसिपी के अकॉर्डिंग डालनी है वो आप कर दीजिए। रिव्यू काउंट, कितने रिव्यू हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके अलावा प्रिपरेशन टाइम की 10 मिनट्स प्लस टोटल टाइम लगेगा 50 मिनट्स, तो अगर मान लीजिए 40 मिनट्स में आपकी बन रही है तो एज इट इज यहाँ पर आप इस तरह से, मतलब सेम ही प्लेटफॉर्म पर आप 40 मिनट्स डाल दीजिए और उसके अलावा इसको पूरा चेंज करके और ये आपका टैग हो जाएगा रेडी। ये सबसे इजी तरीका, बड़ा सिंपल, ठीक है। अब ये तो हो गया, चलिए जी। अब ऐसे ही मान लीजिए अगर आपकी कोई सर्विस से रिलेटेड वेबसाइट है तो किसी सर्विस वेबसाइट पर आप चले जाओ जहां पर आपको जिसका स्कीमा अच्छा लग रहा है उसको कॉपी करके और आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। अब मैं आपको एक्चुअल में जनरेट करना बता देती हूँ, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे हमने किसी और का स्कीमा टैग लिया, उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके लिए आपको टाइप करना है स्कीमा मार्कअप जनरेटर। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो काफ़ी सारे टूल्स आएंगे, काफ़ी सारे टूल्स की हेल्प ले भी सकते हो। देखिए अभी जैसे technicalseo.com की हम हेल्प लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि जब आप वीडियो ये देख रहे हो तब ये काम ही ना कर रहा हो, तो इसलिए आप जितने भी आपको पेजेस मिलते हैं वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा जो भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कि ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है ना, क्योंकि स्कीमा मार्कअप क्या है, एक तरीके का स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा कई टाइप का हो सकता है, जैसे माइक्रो डेटा भी होता है, उसके अलावा हमारा जेसन एलडीबी होता है। तो अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है ना वो जेसन चल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं technicalseo.com का यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये जो आपको स्ट्रक्चर डेटा बना के देगा ना, ये जेसन में बना के देगा, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। वैसे कई सारी वेबसाइट पर माइक्रो डेटा भी लगा होता है, तो उसको आप फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हर सर्च इंजन को ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो होती है ना वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इसीलिए जितना हो सके हम अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। तो जेसन पर हम काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर एक टूल है, ठीक है, technicalseo.com स्कीमा मार्कअप जनरेटर है। इसमें अब आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपको किस टाइप का स्कीमा जनरेट करना है। आपको ब्रेड क्रम्स करना है, ब्रेड क्रम्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पेज का नाम आ जाएगा, यूआरएल आ जाएगा, जैसे मैंने आपको WSCubeTech का एग्जांपल दिया था। उसके अलावा आप इवेंट अगर रखना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई इवेंट है, जैसे आपने देखा होगा कोई शो हो रहा है, कोई मूवी है, तो उसका इवेंट भी आप अपने अकॉर्डिंग उस पेज पर भी आप ये स्कीमा लगा सकते हैं। FAQ पेज, अब FAQ पेज के बारे में एक चीज जान लेते हैं कि यूजुअली अब आपको क्या अप्रोच करनी है। पहले क्या होता था कि आपकी पूरा पेज है, उस पेज पर कहीं भी 2-4 क्वेश्चन आप डाल देते थे और फिर वहीं से ही डेटा फेच हो जाता था, वहां पर आप अपना FAQ स्कीमा लगा देते थे। लेकिन अब आपको जो सही प्रैक्टिस है वो ये करनी है कि FAQ कैसे लगाना है। तो इसके लिए एक डिफरेंट पेज बनाना है जिसका नाम ही होगा FAQ, और वहां पर आपको वो सारे क्वेश्चंस डालने हैं जो कि आपकी वेबसाइट पर कंटेंट से रिलेटेड है, तभी ये चीज आपके लिए काम करेगी। नहीं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि अगर आप मल्टीपल पेजेस पर क्वेश्चन डाल रहे हैं रैंडमली तो वो काम करें। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक पेज बनाओ FAQ का, उस पर ये स्कीमा जनरेट करके डालो, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं हाउ टू वाला जो पार्ट है कि किसी चीज को कैसे बनाया जाए। तो आपने कई बार देखा होगा ना कि हाउ टू मेक अ केक, तो ऊपर ही डिस्क्रिप्शन आ जाता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जॉब पोस्टिंग आपको करनी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, जैसे अकाउंटेंट जॉब, ओके। ये जैसे मैंने टाइप किया जॉब्स इन दिल्ली, तो ये देखिए ये जो यहाँ पर आ रहा है ना, ये दिस इज द स्कीमा, ये स्कीमा की वजह से आया है, ओके। सो ये देखिए इस तरह से आ रहा है, ओके। सो अब आगे चल लेते हैं। स्कीमा जॉब पोस्टिंग हो गई, लोकल बिजनेस हो गया, तो लोकल बिजनेस के लिए ये जो स्कीमा है ये हम लगा सकते हैं अगर आपका बिजनेस लोकली भी अवेलेबल है तो, ओके। उसके अलावा और देखते हैं कि और किस तरह का, वैसे मैं लास्ट वीडियो में बात कर चुकी हूँ। ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में आप हमें क्या चीज डालेंगे, देखिए ये सारा कुछ चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपको फोन नंबर डालना पड़ेगा, आपकी सोशल प्रोफाइल्स डालनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो किसी पर्सन की आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, जैसे मैं आपको विकिपीडिया का लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिखाया था शाहरुख खान का ये पेज मैं ओपन करती हूँ, ठीक है। एंड इस पर मैं Ctrl+U करके Ctrl+F करके स्कीमा टाइप करती हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए स्कीमा लगा हुआ है। स्कीमा लगा हुआ है किसका,
एक पर्सन का, वैसे इन्होंने आर्टिकल की कैटेगरी में डाला हुआ है, बट देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम मिले तो इसको जरूर ओपन कीजिएगा। ये देखिए इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, टेलीविजन पर्सनालिटी, और अगर मैं यहाँ भी देखती हूँ सब पर भी, तो सेम यहाँ पर चीज लिखी हुई है, इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, टेलीविजन पर्सनालिटी, राइट। सो ये पर्सन का एक स्कीमा है जो कि आप अलग से जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पर कोई पर्सन की इंफॉर्मेशन है, प्रोफाइल है, तो उस पेज पर आप ये स्कीमा लगा सकते हैं, ठीक है। स्कीमा जो है डिफरेंट पेजेस पर लगता है, लेकिन अगर जैसे कई लोग करते हैं कि हेडर पर लगा देते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही स्कीमा आपको लगाना है तो हेडर पर लगाकर छोड़ दो। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी तो प्रोडक्ट की भी हम कई बार जैसे अमेजोन पर देखते हैं ना, कोई भी आप चीज टाइप कर लो, जैसे कि आईफोन मैंने टाइप किया, ठीक है, आईफोन जैसे ही मैंने टाइप किया तो देखिए कुछ वेबसाइट तो आ गई, लेकिन उसके अलावा ये देखिए प्रोडक्ट भी आ गया। अब आपको अच्छी चीज दिखाती हूँ, देखो जैसे इस वाले प्रोफाइल को ओपन कीजिए, कंट्रोल यू करके कंट्रोल एफ में हम जैसे ही स्कीमा टाइप करेंगे 100% स्कीमा आना है, और टाइप भी क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। सो ये कई सारी जो मेजर वेबसाइट्स है ना, वो सभी अपने स्कीमा को एकदम अप टू डेट रखती हैं। रेसिपी हो गया, रेसिपी क्या तो आपको मैंने बता ही दिया, कई सारे एग्जांपल दिखाए हैं। वीडियो आपकी हो गई, वीडियो भी आप इसमें लगा सकते हो, वेबसाइट पर कोई वीडियो अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ बहुत ही अमेजिंग, मोस्टली जो वीडियोज जो रैंक करती है ना सर्व पर, वो किसी वेबसाइट में अपलोडेड होती हैं, ठीक है, मोस्टली मतलब 90% ऑफ द टाइम, ठीक है। सो इसीलिए आप वीडियो का भी स्कीमा यहाँ पर लगा सकते हो और वेबसाइट का तो हम लगा ही सकते हैं, ठीक है जी। अब कोई भी आप इनमें सब एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैं आपको एक काम करते हैं, किसी भी का भी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दे सकती हूँ, क्योंकि मोस्टली ये जो बहुत पॉपुलर है, आप इनमें सबका ट्राई कीजिएगा, एक एक को देखिएगा कि कैसे स्कीमा जनरेट हो रहा है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लेते हैं कि क्या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं WSCubeTech का एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। जैसे WSCubeTech एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा मोर स्पेसिफिक, तो मोर कैसा स्पेसिफिक अगर मैं करूं तो मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक बार डाल देती हूं, क्योंकि यहाँ पे तो स्कूल ही डाला हुआ है। उसके अलावा वेबसाइट का नाम मैं एक बार डाल देती हूँ, जैसे WSCubeTech। अल्टरनेट नेम इसका डाल देती हूँ, जैसे अल्टरनेट तो कुछ है नहीं तो हम इसको स्किप कर देते हैं। URL मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ कि वेबसाइट का URL, ठीक है, तो यहाँ पर WSCubeTech का एज इट इज कॉपी करके हम URL डाल देते हैं। ओके जी, ये मैंने कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पर डाल देती हूँ। देखिए यहाँ पर चेंज होता जा रहा है। उसके अलावा लोगो, अब लोगो मुझे यहाँ पर चाहिए, तो ये मैंने लोगों को ओपन किया। बहुत ही सिंपल टेक्निक आपको बता रही हूँ। ये यहाँ पर लोगो है, इसको कर लो इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद में इसका लिंक गिवन है, ये देखो ये रहा इमेज, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इसको कर लेती हूँ कॉपी। ओके जी, इसको मैंने कर लिया कॉपी और स्कीमा जनरेटर में मैंने पुट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने जो ये मेरा लोगो था उसका लिंक पोस्ट कर दिया है। उसके अलावा ऐड कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट है तो किस टाइप का कॉन्टेंट है, जैसे कॉन्टेक्ट है, जैसे मैं टेक्निकल सपोर्ट की बात कर रही हूँ। उसके अलावा फोन नंबर है तो कुछ भी XYZ फोन नंबर डाल देते हैं। एरिया जो है हमारा वो जैसे इंडिया में डाल देती हूँ, क्योंकि फोन नंबर डाल रहे हैं ना ऑब्वियसली, क्योंकि मैं चाहूंगी कि लोग मुझे कॉन्टेक्ट करें, रीच आए मेरे ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। इंडिया मैंने डाल दिया। लैंग्वेज जैसे मैंने एक बार इंग्लिश यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद में टोल फ्री नंबर है ये, ठीक है। एक बार अगर टोल फ्री तो टोल फ्री, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये हमने कर लिया। उसके अलावा आप यहाँ पर सोशल प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हो, जैसे फेसबुक मैंने ऐड कर दिया, ट्विटर ऐड कर दिया, यूट्यूब ऐड कर दिया, लिंक्डइन ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो फेसबुक है उसका URL मुझे डालना है, ठीक है। तो एक काम करती हूँ मैं, जस्ट टू, तो यहाँ पर जो मैं WSCube फेसबुक है उसको मैं एक बार उसका लिंक जो है कॉपी कर लेती हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। ट्विटर जो है उसको भी मैं एक बार सर्च कर लेती हूँ कि WSCube ट्विटर पर जो है, ओके ये रहा ट्विटर पर, तो इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी। इसको कॉपी किया और इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है जी। WSCube ही कर देती हूँ इसको। एंड उसके अलावा ट्विटर के अलावा इंस्टाग्राम पर भी हैं हम, तो फिर मैं इंस्टाग्राम भी एक बार यहाँ पर सर्च करके कॉपी करके यहाँ पर पुट कर देती हूँ। ओके जी, ये इंस्टाग्राम आ गया। और यूट्यूब जो कि हमारे सबसे मेन है, यूट्यूब भी मैं पुट कर देती हूँ, ठीक है जी। यूट्यूब कर लिया, तो यूट्यूब को मैं कर देती हूँ यहाँ पे कॉपी एंड यहाँ पर कर देती हूँ इसको पेस्ट, ठीक है जी। यूट्यूब चैनल आ गया, ठीक है। लिंक्डइन है तो इसको मैं एक बार, चलिए ये भी कर ही लेते हैं, जब इतना सहेली है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, चलिए जी। सो ये मैंने यहाँ पर जो लिंक्डइन है उसका भी URL कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए। ये देखो अब मेरा जो डेटा है ना वो यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। स्कीमा है, टाइप क्या है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइप का है, लेकिन मैं इसको ना एक काम करती हूँ, चेंज कर देती हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा है। ये कोऑपरेशन है,
ये कॉर्पोरेशन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मोर स्पेसिफिक तो इसमें आ नहीं रहा, तो कॉर्पोरेशन है ये, WS क्यूब टैग ये और XYZ पूरा मेरा यहाँ पे डेटा जो है कलेक्ट हो गया है। इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। अब इसको कॉपी करने के बाद में आप इसको सेव कर लेंगे और अपने डेवलपर के साथ शेयर कर देंगे कि इसको आप अपनी वेबसाइट में पुट कर दीजिए। अब सवाल आता है कि ये हमारे HTML में पुट होगा, लेकिन उसमें भी बॉडी में या हेडर में। देखिए, अगर ये एक ऐसा स्कीमा है जो कि पूरी आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में आपको ये हेडर में लगाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपके सिर्फ और सिर्फ होम पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बॉडी में इसको पेस्ट करवाइए, जिससे कि दूसरे जो वेब पेजेस हैं उनके लिए आप अलग से स्कीमा जनरेट कर सकें, ठीक है जी। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही नहीं, बल्कि सारे टाइप की वेबसाइट्स का कंटेंट के लिए आप यहाँ से स्कीमा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टैग यहाँ पर बड़ा सिंपल सा हमने जनरेट कर लिया है। तो आई होप ये जनरेट करना आपको आ गया होगा। इवन आप वर्डप्रेस पर भी इसको बॉडी में पेस्ट कर सकते हैं खुद से ही, थीम एडिटर में जाके बता चुकी हूँ इसके बारे में मैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि आप कैसे आप स्कीमा मार्कअप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं और अपनी वेबसाइट को और भी SEO फ्रेंडली बना सकते हैं। सो आई होप कि आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। अगर सीखा है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। मैं एक ही आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगी जहां पर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। एंड उसके अलावा जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, WS क्यूब टेक को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, ओके, क्योंकि आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक यू सो मच।